हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आती होगी आपको तो और इजी हो गई होगी आपके लिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मान लीजिए कि जिनको नहीं आती है, उनके लिए ये एक्सरसाइज ईजी हो गई होगी कि उनको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा होगा तो। अब हम आज जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। अधिकतर स्टूडेंट्स जिनको मैं भी पढ़ाती हूँ तो उनसे कभी भी अगर मैं पूछती हूँ ना कि कौन सी एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी टफ लगती है, तो हर बच्चा ये कहता है मैम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। इस 8.3 एक्सरसाइज को, हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन इस 8.3 एक्सरसाइज के लिए जो बच्चे हैं ना वो ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये तो ऐसा चैप्टर है, ये ऐसी एक्सरसाइज है जो अपने से होगी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं कि इसको करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है जितनी कि इसको बना रखा है। तो आज हम कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज को और इजी तरीके से समझने की, अच्छे से समझने की, और इतने अच्छे से समझने की कि अब एक बार अगर हम सीख जाएं तो फिर ये हम कभी भूले ही नहीं। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। पहले हमको 3 फॉर्मूले जो है उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन 3 फॉर्मूले को हम इन 3 फॉर्मूले से बन जाएंगे 9 फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले तो वो थे जिनको हमने 8.1 जब एक्सरसाइज की थी उसके पहले सॉल्व कर लिया था। तो आइए अब 8.3 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले काम आएंगे उनको नोट करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस एक फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये इसको ए लिख देते हैं, है ना, ए हो गया। बी देखिए, यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, ये 1 एज इट इज रहेगा, ये इधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सी देखिए, यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी 1 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, तो एक फॉर्मूला हमने याद कर लिया, बाकी 2 ऑटोमेटिक याद हो गए। क्लियर। चलिए सेकंड वाला फॉर्मूला अब हम लिखते हैं। सेकंड फॉर्मूला जो है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी वही है, ये ए फर्स्ट वाला हो गया, ए सेकंड निकालें अगर तो देखिए यहां से हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लिए हैं तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको याद क्या करना है, केवल ये एक याद कर लेना है, बाकी 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यहाँ भी इसको याद कर लो, बाकी 2 अपने आप बन जाएंगे। थर्ड वन देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, बात एक ही है। ये कॉट स्क्वायर थीटा हमने इधर ही रख दिया तो 1 कहाँ होगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लीजिए, तो 1 और 1 2 याद करा तो 1 से 3 बन गए, और यहाँ भी 1 से 3 बन गए, तो 2 फॉर्मूले याद करने पर 6 फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। थर्ड वन जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा है, ए भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इजीएस्ट वे में लिख रहे हैं तो हम इसको थीटा ही लिखते हैं। दोबारा ये ए वाला हो गया, बी बनाते हैं इससे सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इसको एज इट इज रखें तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस हमने ये किया है कि टेन स्क्वायर थीटा को यहां ना रखकर इधर लिख दिया तो ये इधर चला जाएगा। तो देखिए अब हमने किया क्या कि केवल 3 फॉर्मूले याद किए, 1 2 एंड 3, और इन 3 से हमको कितने फॉर्मूले याद हो गए, 3 याद करने पर 6 फ्री हो गए, टोटल 9 फॉर्मूले हमको याद हो गए। क्लियर है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, बस यही एक्सरसाइज 8.3 है
कि ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो इनको आपको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है ताकि आप प्रूव कर सकें, वो ही समझदारी जो है वो आपकी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 8.3 जो एक्सरसाइज है हमारी उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए हमें करना क्या है, एक्सप्रेस करना है किस किस को, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब करना क्या है आपको कि साइन की वैल्यू को, सेक की वैल्यू को, टेन की वैल्यू को कॉट की वैल्यूज में बताना है। यानी कि साइन की वो वैल्यू लिखनी है जो कॉट के अकॉर्डिंग होगी, सेक की भी और टेन की भी। अब इनको सॉल्व करना इजी है, बस ये जो फॉर्मूला हमने याद किया ना इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने याद किया था वो क्या था कि कॉसेक स्क्वायर, यहाँ ए है तो हम ए लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। इसके बाद हमको क्या करना है कि हम ये लिखते हैं कि इस कॉसेक थीटा का स्क्वायर हटा देते हैं। अगर हम इसको कॉसेक ए लिख दें तो यहाँ क्या होगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या करना है, देखिए आगे ये करना है कि इस कॉसेक को, तो यहाँ याद करो कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, 1 बाय कॉसेक थीटा। नोट करवाया था मैंने आपको। अब इस कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। तो इस कॉसेक की जगह पर लिख दें 1 बाय साइन ए इक्वल्स टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्रूव करने के लिए क्या करें, तो अब हम इनको क्या करें, दोनों का क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो यहाँ देखिए साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो गया सॉल्व कि साइन ए को हमने किसके, कॉट ए के टर्म्स में प्रूव कर दिया। तो क्लियर है। दोबारा बता दूं एक बार, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका स्क्वायर हटा दिया तो इस पर रूट आ गया। इसका कॉसेक ए की वैल्यू हमने साइन के टर्म्स में लिख दी, क्योंकि कॉसेक को हम, साइन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, है ना। कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि साइन की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए इक्वल्स टू, ये ऐसे कैसे। और अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल का मतलब है इनका उल्टा कर दें, तो 1 बाय साइन ए का हो जाएगा साइन ए, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, 1 चला गया ऊपर, और 1 प्लस फर्स्ट वन जो है प्रूव हो गया कि हमने कॉसेक, सॉरी साइन को हमने किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, सेक को कॉट के टर्म्स में प्रूव करना है। सेक को कॉट के टर्म्स में प्रूव करते हैं। चलिए तो पहले तो वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए है, ये सेकंड नंबर डाल देते हैं इसको, ये फर्स्ट वन प्रूव कर दिया हमने। तो देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो कि हमको लिखना था। आगे क्या करना है, इस सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हम कॉट के टर्म्स में प्रूव करना है तो टेन को हम 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्या करें, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। ये हो गया सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, हमने इसका एलसीएम ले लिया, 1 का कॉट में डिवाइड किया, ये आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज आ गया। तो अब हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट किया, एक बार, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, अंडरस्टूड है, इजी है एकदम। अब क्या करना है कि हम इस सेक स्क्वायर थीटा का क्या हटा देते हैं, रूट हटा देते हैं।
क्योंकि हमें आंसर स्क्वायर में नहीं लाना। ये हो गया sec a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट लगाना है, ये हो गया cot स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot स्क्वायर a। क्लियर है। अब क्या करें कि ये जो cot स्क्वायर a है ना, इसका हम रूट हटा देते हैं। तो देखिए sec a इज इक्वल्स टू रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a पे से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot a। ये लीजिए, ये भी प्रूफ हो गया कि sec को जब हम cot के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या आ जाता है, cot स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot a, यहाँ पर रूट हो जाएगा। और थर्ड वन जो है वो एकदम इजी, देखिए थर्ड वाला तो आपको भी आ जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं करना। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बाय कॉस, और क्या होता है 1 बाय कॉट। तो tan थीटा को कॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 बाय कॉट a। ये लीजिए, तो अब मैं एन सर्कल कर देती हूँ कि कौन कौन से हमारे आंसर हो गए। तो देखिए साइन को हमने कॉट के टर्म्स में लिखा, ये हमारा आंसर हो गया। tan को हमने कॉट के टर्म्स में लिखा, ये हमारा आंसर हो गया। और sec को हमने कॉट के टर्म्स में लिखा तो ये हमारा आंसर हो गया। एकदम इजी है, इतना पेचीदा काम नहीं है जितना कि हमें लग रहा था। तो आसानी से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। करने का तरीका यही है कि इनको करने के लिए आप ऐसे नहीं कि बस क्लास चल रही है और आप बैठे हैं और देख रहे हैं। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी पेन को साथ ही रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन करने आपको नहीं आएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन मार्क्स भी तो अच्छे आएंगे। और स्कोरिंग है, इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो 8.3 में से आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी हमारे पास टाइम है। थोड़ी सी मेहनत करके, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी मेहनत करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क, आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी। चलिए अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन वैसे कम पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी तरफ चलते हैं जो एग्जाम में हमसे मोस्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। चलिए, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बस ये फॉर्मूले हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे, और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाएगा हमसे एग्जाम में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास 4 हैं, 1, 9, 8 एंड 0। ए है 1, बी है 9, सी है 8 और डी है 0। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखो। देखो अब इन दोनों में क्या हुआ है, 9 इधर भी 9 को कॉमन ले लें, क्या बच गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जब हमने लिख दिया तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से क्या होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पर यही है हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, और आंसर क्या गया हमारा, ऑप्शन बी 9 हो गया। सॉल्व। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसे नहीं है कि हमको तुक्का लगाने की जरूरत है, आराम से हम इनको सॉल्व करके करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए, ये हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लिखते हैं हम थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस
सेक थीटा और है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए वैल्यूज लिखे, अब यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यूज तो काम आएंगी नहीं, देखो क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, तो बिना स्क्वायर वाली जो टर्म्स थी उनको लिखना पड़ेगा। जैसे टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब क्या करना है, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं तो डिनोमिनेटर हम 1 मान लेते हैं। देखिए इन तीनों में डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा, यानी कि इनका जो हर है ये अंश और ये हर, तो ये कितना है कॉस थीटा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए एक का कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, उस कॉस थीटा को इस एक के ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो, देखो ये ध्यान रखो कि जो नीचे वाला नंबर है उसका एलसीएम में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो नंबर आता है उसको इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करके लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखो दोबारा, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में डिवाइड किया, कॉस से कॉस कट गया, कितना आ गया एक, उस एक को इसके ऊपर वाली संख्या से, इसके ऊपर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा से गुणा करेंगे, ये आ गया साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट गया एक, एक को इसके ऊपर वाले एक से गुणा किया तो एक। क्लियर? ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। आगे देखो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, एक का साइन में डिवाइड किया साइन, साइन को एक से गुणा किया साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया एक बार, एक को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन में डिवाइड किया एक बार, एक को एक से गुणा किया एक। क्लियर है? यहाँ तक एकदम इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ना। अब देखो आगे सॉल्व करें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख दें क्योंकि यहाँ माइनस तो है नहीं तो इसको प्लस भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कैसे लिखा पता चला कि इसको हमने a मान लिया और ये हो गया b, ये a और ये हो गया b, तो ये a प्लस b हो गया और ये a माइनस b हो गया। क्लियर? अंडरस्टूड है? तो ये हमने लिख दिया कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर और ये हो गया मतलब a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में। अब देखो नीचे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। क्लियर? अब देखो आगे कि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें अब तक आपने जितनी मैथ्स पढ़ी वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है। यानी कि समझने वाली बात क्या है कि जो पढ़ा हुआ है ना हमारा, जो हमने पढ़ रखा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये फॉर्मूला आपने 8th क्लास में याद किया था, अब वहां जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसको याद है, उसको यहाँ इनको सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। क्लियर है? तो जो जो आपने पढ़ा है, पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये इस बात को प्रूव करता है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगी, कॉस स्क्वायर थीटा, ये a है क्योंकि, और ये है b। ठीक है? अब देखो प्लस 2ab, तो प्लस 2 तो मैंने लिख दिया फॉर्मूले वाला, a की जगह मैंने क्या लिखा कॉस थीटा और b की जगह मैंने क्या लिखा साइन थीटा, प्लस आगे क्या लिखना है मुझे, b स्क्वायर, b यानी साइन का स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। फॉर्मूला हमने याद कर लिया। तो अगला स्टेप क्या होगा कि इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया 1। क्या बच गया प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा और क्या बच गया -1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कैंसिल कर दो इनको और देखो क्या बच गया 2 cos थीटा साइन थीटा ऊपर cos थीटा साइन थीटा नीचे cos से cos कट गया साइन से साइन कट गया। आंसर आ गया हमारा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ ये देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस एक्सरसाइज में कहीं तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा। तो इतनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको पता चलेगा कि आंसर हमारा सी होगा। बाकी इतना पेचीदा नहीं है, आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स जो है बिना प्रैक्टिस सॉल्व हो ही नहीं सकती। हर क्वेश्चन को आपको कई कई बार करना होगा तब जाकर क्लियर हो जाएगा। और बाद में तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब कई बार आप इनको कर लोगे ना 5-7 बार कर लोगे तो ये हो जाएगा कि हाँ ये आंसर, हाँ इसका आंसर 2 है, इतना तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति और डेडिकेशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अंडरस्टूड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है sec a प्लस tan a ये रहा और 1 माइनस साइन इक्वल्स टू व्हाट, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमारे आंसर जो है वो आ रखे हैं ए है हमारा sec a, बी ऑप्शन है हमारा साइन a, सी और डी ऑप्शन और नोट कर लेते हैं। सी ऑप्शन है हमारा cosec a एंड लास्ट वन इज cos a। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, देखो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू सब लिखते हैं। देखो सेक को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को हम क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। इसको ऐसे कैसे रहने दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब क्या करना है एलसीएम ले इनका। ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया एक बार, एक को एक से मल्टीप्लाई किया एक, प्लस कॉस से कॉस कट गया एक बार, एक को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन ए। क्लियर। और क्या करना है 1 माइनस साइन ए। अब देखो ठीक है, अब क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, दोनों के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अंडरस्टूड है। देखो कुछ नहीं किया हमने, इसको एलसीएम ले लिया, ये एज इट इज उतार दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है इनको मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है नीचे, ये ऐसे कैसे लिख दिया एक का स्क्वायर लिख दिया माइनस साइन का स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए। एक यहाँ ऊपर कितने कॉस ए हैं 2, नीचे कितना है एक, एक से एक कट जाएगा। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी है हमारा -1। ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी है हमारा टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ अपॉन वाले फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले काम आएंगे। तो हमारे जो शुरू में हमने फॉर्मूले लिखे ना उनको याद कर लो एक बार कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो कि सेक थीटा जो है इसको हम क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस। तो इस सेक की जगह हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक की जगह क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इनको रिवर्स करके अपॉन के नीचे अपॉन ही नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन तो चला जाएगा ऊपर और कॉस आ जाएगा नीचे। आंसर पता चल गया होगा आपको कि देखो साइन अपॉन क्या होता है कॉस 10, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आंसर ये। अब देखो फॉर्मूले याद करने का तरीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1, है ना। अब बाकी दो और याद करने हैं तो देखो ये वाला जो है ना ये याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन और कॉस तो 1 हो ही जाते हैं। अब यहाँ देखो कि कॉट स्क्वायर थीटा है हमारे पास, है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि सी वाले 3 है हमारे पास, एक कॉस है, एक कॉट है, एक कोसेक है। तो साइन और कॉस वाले तो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, हमें याद हो गया। बाकी जो दो सी वाले बचे वो एक फॉर्मूले में आ गए, साइन कॉस कॉट कोसेक हो गया। क्या बच गया टेन और सेक, तो अगले वाले में टेन और सेक आ जाएगा। ये एकदम इजीएस्ट मेथड जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस टेन हो गया सेक, 1 प्लस कॉट हो गया कोसेक और साइन। तो कोसेक और कॉट तो आगे एक फॉर्मूले में, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइन और कॉस आ गए एक में और टेन और सेक आ जाएंगे एक फॉर्मूले में। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व कर लिया। ये मान के चलो कि तुम्हारे एग्जाम्स जो होंगे इन 4 में से वो इस तरह का, मतलब इन 4 जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा उसकी बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, है ना, सॉरी 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th जो है इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। कि हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना इनमें ये मान के चले कि एंगल सारे एक्यूट एंगल है और किसी ना किसी तरीके से हमको प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब ये जो क्वेश्चन है ना इनको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो लंबी प्रक्रिया है ना, और लंबी प्रक्रिया जो है इतनी लंबी प्रक्रिया भी नहीं है कि हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करते हैं और कुछ हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो 10 क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो इन 10 क्वेश्चंस को आपको बहुत बाय हार्ट अच्छे से समझ लेना है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लिखते जाओ। अब हम पहले सॉल्व करते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में लिखें तो वाम पक्ष। अब करने का तरीका क्या है कि अधिकतर क्वेश्चंस में तो क्या हो जाएगा कि इसको सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा हमको। एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इनको और इनको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहाँ चलते हैं पहले
कि कोसेक थीटा है, कोसेक को हम क्या लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इसका क्या लिखना है हमको, इसका हमें लिख देना है स्क्वायर। आगे क्या करें, एलसीएम ले लें इनका। तो देखो इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल 1 माइनस साइन से साइन कट गया कॉस थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखने के बाद अब क्या करना है, हमें इनका स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ ये क्या है साइन थीटा, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको तो हम क्या लिख दें साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करें अगर अपन इसको, तो आगे देखो कि यहाँ हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम क्या लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम लिखते हैं तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है कि नहीं, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं अपन इसको। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देते हैं, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ हम नीचे क्या लिख दें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, एक से एक कट जाएगा, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया बराबर RHS के इक्वल। अब यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि हमने साबित कर दिया कि वाम पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के जैसा है। और आगे हो गया हेंस प्रूव्ड, ये हमें लिखना ही, ये इजी है। एक बार और क्विक रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो कॉसेक को लिखा 1 बाय साइन थीटा, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लिया साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल 1 आ गया, माइनस साइन से साइन कैंसिल कॉस आ गया, होल स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर को एक्सपेंड किया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन पर भी स्क्वायर है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है ये एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमने क्या किया कि इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, सेम है दोनों ऊपर नीचे। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। तो इस तरह हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नोट डाउन हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ ए है तो हम ए लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको प्रूव करके हमें लाना है 2 सेक ए। हाँ बिल्कुल 2 सेक ए लेकर आना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो कैसे है इजी कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है ना। अब और तो कोई तरीका है नहीं एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करने का, क्या करें एलसीएम ले लेते हैं कि हम कॉस की वैल्यू लिखें 1 बाय सेक, साइन की लिखें 1 बाय कॉसेक, तो वैसे नहीं होगा सॉल्व। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। एलएचएस को ही सॉल्व कर रहे हैं पहले अपन, यानी कि वाम पक्ष को हल कर रहे हैं।
अधिकतर क्वेश्चन में आपको वाम पक्ष ही सॉल्व करना है, जिससे कि दाया पक्ष आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉस ए। इस कॉस ए को इसके ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। फिर से देखो एक बार, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में डिवाइड किया, कट गया, क्या बच गया नीचे? कॉस ए। इस कॉस ए को इसके ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। प्लस इससे ये कट गया, कॉस से कॉस, क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए। यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, इसके ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड है? चलिए आगे चले। अब क्या करना है, देखो कि ये तो कॉस स्क्वायर ए है, ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है? ये वाली आइडेंटिटी अब हम यहां लगा देंगे। तो देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस, पहले क्या करना है? ए स्क्वायर यानी कि पहले डिजिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले वाला, ए 1 और बी साइन, तो साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन ए, साइन ए को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो गया। नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। चलो अब आगे देखो, अब ये सब क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर ए और यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी याद आ गई क्या? पहली वाली, सबसे पहली आइडेंटिटी याद आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे हम कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1। क्लियर? फिर प्लस का साइन, ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, ये क्लियर हो गया, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अंडरस्टूड? अब देखो 1 और 1 को ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 2 प्लस इसको ऐड कर दिया, 2 आ गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। आगे और सॉल्व करना है, एक स्टेप और है कि इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, एक बार प्लस का साइन, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। आगे आंसर दिखाई दे रहा है? तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया हमारे पास? 2 अपॉन कॉस ए। अब बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 सेक थीटा। आ गया बराबर? आ गया ना? तो अब हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लें इस क्वेश्चन का फटाफट। तो देखो 1 प्लस साइन ए, कॉस ए एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए बच गया, कॉस ए को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। आप देखो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, नीचे वाला नंबर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ये वाला, 2 साइन ए ये वाला, 1 प्लस साइन ए कॉस ए नीचे आ गया, 1 और 1 को जोड़ दिया 2, 2 साइन ए ये रहा, ये एज इट इज आ गया। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, साइन ए बच गए, ये एज इट इज आ गया, ब्रैकेट दोनों सेम है कैंसिल आउट हो गए, 2 बाय कॉस ए बच गया, 1 अपॉन कॉस ए अलग से लिख दिया हमने, 2 एज इट इज लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो आंसर आ गया हमारा 2 सेक ए। और इस तरह हमने प्रूव कर दिया
कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? तो देखो 8.3 हमारी एक्सरसाइज है, उसके हमने 4 क्वेश्चन जो हैं 3 तो कंप्लीट कर लिए, 4th क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास बचे 8 क्वेश्चन जो हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक लेकिन आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं इनको एक बार देखकर क्लास के साथ, और फिर एक बार क्लास को ना देखकर अपने आप करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 1-2 बार जब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तब तक ये आपसे सॉल्व नहीं होंगे। और आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर हम क्लास के साथ कर लेंगे तो। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।